साल 2016 में आरजेडी के लीडर पर रेप केस और जस्टिस अनडिलीवर्ड। साल 2010 में समाजवादी पार्टी के लीडर पर रेप केस और जस्टिस अनडिलीवर्ड। साल 2013 में कांग्रेस के लीडर पर रेप केस और जस्टिस अनडिलीवर्ड। और अब साल 2023 में बीजेपी के लीडर बृजभूषण पर रेप केस और जस्टिस अनडिलीवर्ड टिल नाउ। और इसी के लिए साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे ओलंपिक मेडल लाने वाले रेसलर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट 18 जनवरी को स्टार्ट हुए थे और इस चीज को 5 महीने हो गए हैं, लेकिन जस्टिस अभी तक नहीं मिला। 18 जनवरी को रेसलर्स ने WFI के चीफ बृजभूषण पर सेक्सुअल एलिगेशंस लगाए और उन्होंने कहा कि उन्हें फीमेल यंग रेसलर्स ने बताया है कि अखाड़ा के एनवायरनमेंट में फियर का माहौल है। इसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने रेसलर्स को आश्वासन दिया और ओवरसाइट कमेटी बनाई और इस कमेटी को 4 महीने का टाइम दिया गया अपनी रिपोर्ट सबमिट करने को। कमेटी ने इन्वेस्टिगेशंस किए और अपनी फाइंडिंग मिनिस्ट्री को सबमिट की, लेकिन मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया। क्यों? यही सवाल है जो रेसलर्स भी पूछ रहे हैं और इसलिए वो फिर से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने आ गए हैं। चूंकि ये चार्जेस नॉन बेलेबल है, तो रेसलर्स का कहना है कि बृजभूषण का इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। क्या ये पॉइंट सही है? नहीं, क्योंकि सेक्शन 41A IPC ये कहता है कि जिस चार्जेस में सजा 7 साल से ऊपर हो, सिर्फ उसी में इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। और बृजभूषण पे जो चार्जेस लगाए गए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सजा केवल 7 साल की ही है। लेकिन गवर्नमेंट का साइलेंस होना और कमेटी के रिपोर्ट का पब्लिक ना करना कहीं ना कहीं शो करता है कि बीजेपी बृजभूषण को सपोर्ट कर रही है। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि बृजभूषण अपने रीजन में इतने पावरफुल हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए उनको किसी पार्टी के टिकट की जरूरत नहीं है। अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इलेक्शन वही जीतेंगे। जलवा है हमारा। और इसी की वजह से बीजेपी को वो 5 सीटें जिता सकते हैं अगले 2024 लोकसभा के इलेक्शन में। जैसे कि करेंटली इन 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी की पकड़ है बृजभूषण के मदद से। बृजभूषण 6 बार से सांसद रहे हैं और उसमें से 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद थे, यानी कि उनकी समाजवादी पार्टी से भी अच्छे संबंध है। और इसलिए अगर वो चाहें तो अगले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी से भी लड़ सकते हैं और अगर वो चाहें तो भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ सकते हैं। और अगर वो समाजवादी पार्टी से लड़े तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का नुकसान हो सकता है। बृजभूषण सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं, रेसलिंग फेडरेशन में भी सबसे पावरफुल इंसान है। उन्होंने एक बार टूर्नामेंट के बीच ही यंग रेसलर्स को स्टेज पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। उन पर टोटल 37 चार्जेस हैं। ललन टॉप के इंटरव्यू में उन्होंने एक बार खुद बोला था कि उनके हाथों से एक मर्डर हुआ है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। उन पर टाटा चार्जेस भी हैं। इन्होंने दाऊद इब्राहिम के आदमियों को शेल्टरिंग प्रोवाइड कर टेररिज्म को सपोर्ट किया था। हालांकि सितंबर 2020 में उन्हें इन चार्जेस से बरी कर दिया गया था। बृजभूषण जी का ये कहना है कि वो इनोसेंट है और गिल्टी प्रूव होने पर वो खुद फांसी पर चढ़ने को तैयार हैं। उनका कहना है कि उनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें बजरंग पुनिया एक फीमेल रेसलर को परसुएड कर रहे हैं उनके खिलाफ फेक स्टेटमेंट देने के लिए, और इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को वो इन्वेस्टिगेशन में जरूर सबमिट करेंगे। उन्होंने बताया कि उनके साथ हरियाणा के 90% रेसलर्स उनके समर्थन में हैं। बृजभूषण के सपोर्टिंग स्टेटमेंट वालों का ये कहना है कि ओलंपिक्स टिकट के लिए रेसलर्स नेशनल गेम नहीं खेलना चाहते हैं और बृजभूषण इसके सख्त खिलाफ हैं और इसलिए रेसलर्स बृजभूषण पर झूठे केस डालकर उनको फंसाना चाहते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को इंडियन एक्सप्रेस के एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने ललन टॉप के एक इंटरव्यू में क्लियर किया था। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अगर जो हम देखें तो आप विनेश, बजरंग, साक्षी, आप ये 3 पहलवान देख लीजिए। ये तीनों पहलवान जहां पर मैंडेटरी ट्रायल्स रहे हैं, तीनों ने हमेशा भाग लिया गया है। बजरंग नहीं, जहां पर उन्होंने पार्ट लिया है वहां पर उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन की परमिशन लेकर पार्ट नहीं लिया। ऐसा आज तक नहीं हुआ है जहां पर कोई खिलाड़ी अपने मर्जी से विदाउट रेसलिंग फेडरेशन परमिशन ट्रायल्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। रेसलर्स ने बृजभूषण को चैलेंज दिया है कि अगर वो इनोसेंट हैं तो नार्को टेस्ट कराकर वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर दें। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने उन 2 फीमेल रेसलर्स के स्टेटमेंट को पब्लिश किया है, जिसमें उन दोनों फीमेल रेसलर्स ने बताया है कि कैसे सांस चेक करने के बहाने बृजभूषण अब्रप्ट तरीके से उनकी चेस्ट टच करता था। विनेश फोगाट का ब्लेम है कि एक मेल पुलिस ऑफिसर ने उन्हें धक्का दिया और उन्हें गालियां दी। 3 मई के रात को रेसलर्स उनके जो पुराने बेड बारिश की वजह से भीग गए थे उनको बदलने के लिए नए बेड ला रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये करने से उन्हें मना कर दिया।
इसके बाद रेस्लर्स और पुलिस में क्लैश हुआ और इसी क्लैश के बीच एक मेल पुलिस ऑफिसर ने विनेश फोगाट को धक्का दिया और उन्हें गालियां दी। हमारे फट्टे आ रखे हैं सोने के लिए, आप अंदर जाके देख लेना, पानी भरा हुआ, सोने की जगह नहीं है हमारे पास किसी के पास भी। हम सोचे फट्टे मंगा के सो जाएंगे, फट्टे लेके आने लगे तो वो धर्मेंद्र जो भी है वो सीधा खुद अकेला महिला पुलिस कर्मी नहीं थी, वो खुद धक्के मारने लग गया, हमें धक्के मारने लग गया। तो फिर हम उनको बोलने लगे, वो ब्रजभूषण जो इतने कांड कर रहा है वो घर में जैसे सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बढ़ रहे हैं जो भी बन हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना है ये तो वैसे मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? अब अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों, कैसे वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है। इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आना, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इसी क्लैश में गीता फोगाट के भाई भी चोटिल हो गए और गीता फोगाट जब अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल जा रही थी तो उनके साथ ऐसा हुआ। इसमें दिल्ली में मुझे जाना था, डॉक्टर के पास मुझे जाना था, दिल्ली पुलिस ने गाड़ी को रोका हुआ है, ना कोई रीजन बता रहे ना कुछ और कि आपको नहीं जाने देंगे, या तो हमारी गाड़ी में बैठिए या पुलिस वाले आपकी गाड़ी में बैठेंगे। उनको बिना रीजन बताए उनको अपने भाई से मिलने से रोक दिया गया। रेसलर्स का कहना है कि ब्रजभूषण इतने पावरफुल हैं इसलिए उन पर जल्दी एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो प्रोटेस्ट एंड नहीं करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब अपने एक्शंस बढ़ा दिए और उन्होंने एसआईटी का फॉर्मेशन किया है इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और मेरे हिसाब से जब तक एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ब्रजभूषण को कल्प्रिट मान लेना ये गलत होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि एसआईटी पूरे इम्पार्शियल होकर इस चीज़ में इन्वेस्टिगेट करे ताकि पास्ट केसेस की तरह जस्टिस अनडिलीवर्ड ना रह जाए। लेकिन मुझे जस्टिस देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।